मॉर्निंग चिल्ड्रन, चैप्टर नंबर 4 हम वतन सा मॉरिशस। लेखक हैं डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। तो सबसे पहले इस चैप्टर के शब्दार्थ देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएंगे। परिदृश्य, परिदृश्य का मतलब होता है चारों ओर का नज़ारा। सामंजस्य मतलब अनुकूलता या उपयुक्तता। पर्यटन, घूमना या यात्रा करना, टूरिस्ट कह सकते हैं, टूरिज्म। पूर्वज जो पहले उत्पन्न हुए थे, एंशेस्टर्स। मुआवजा, हानि होने पर दिया जाने वाला धन यानी कि कंपेंसेशन। असम भूमि यानी कि ऊंची नीची ज़मीन। यहाँ पर असम जो है वो सम वर्ड से बना है। सम मतलब होता है समान, असम मतलब जो समान नहीं है। धर्मावलंबी मतलब धर्म को मानने वाला। एकजुट मतलब एक साथ जुड़ना। अनिवार्य, आवश्यक या ज़रूरी, जिसको हम इंग्लिश में इम्पॉर्टेंट भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। मॉरिशस के गांव कैसे हैं? मॉरिशस के गांव तक जाने वाली सड़कें बहुत बेहतर हैं। गांव के छोटे छोटे घर साफ सुथरे और सुसज्जित हैं। उनमें टेलीफोन और कंप्यूटर की भी सुविधा है। तो मॉरिशस के गांव जो हैं, वहां तक जाने वाली जो सड़कें हैं वो बहुत ही बेहतर हैं, अच्छी हैं, यानी कि मॉडर्न हैं। और गांव के छोटे छोटे घर हैं वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरे और सुसज्जित, यानी कि बहुत ही सजे हुए हैं। और इवन उन घरों के अंदर कंप्यूटर और टेलीफोन की सुविधाएं भी अवेलेबल हैं। लेखक ने गन्ने का उल्लेख बार बार क्यों किया है? लेखक ने गन्ने का उल्लेख बार बार किया है क्योंकि यहाँ की 90% ज़मीन पर गन्ना ही गन्ना दिखाई देता है। यानी कि यहाँ से पता लगता है कि यहाँ पर गन्ना ज़्यादा उगाया जाता है। इस कारण से लेखक ने बार बार उल्लेख किया है, गन्ने का ही जिक्र किया है, गन्ने का ही, क्योंकि 90% ज़मीन पर गन्ना ही उगाया गया है। मॉरिशस की जनसंख्या के बारे में बताइए। मॉरिशस में जनसंख्या का दबाव बहुत कम है। इसकी कुल आबादी 12 लाख है। इसमें 8 लाख भारतीय मूल के लोग हैं। शेष 4 लाख क्रियोल, फ्रेंच, चीनी और अन्य जनसंख्या का होने के कारण यहाँ के निवासी अधिक संपन्न हैं। मॉरिशस की जनसंख्या बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये इंटरेस्टिंग जानकारी है कि आबादी यहाँ की सिर्फ 12 लाख ही है और उस 12 लाख में भी 8 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं मॉरिशस में। और जो 4 लाख लोग बचते हैं उसमें क्रियोल, फ्रेंच, चाइनीज़ और दूसरे अन्य जगहों से आए हुए लोग भी गिने जाते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर भारतीय लोगों की संख्या है और इसी कारण ये देश बहुत ज़्यादा संपन्न यानी कि डेवलप्ड है। मॉरिशस की बात आगे करेंगे। मॉरिशस के आय का मुख्य स्रोत क्या है? आय मतलब इनकम। तो यहाँ जो लोग रहते हैं उनकी इनकम कहाँ से आती है? सबसे पहले मॉरिशस जो है, मॉरिशस का 90% भूमि पर गन्ना बोए जाने के कारण यहाँ चीनी बनाने की 300 मिलें थी। तो गन्ना 90% यहाँ पर किया जाता है, इस कारण से यहाँ पर 300 के करीब तो मिलें हैं। मिलें मतलब चीनी बनाने की मिल, शुगर मिल्स बोल सकते हैं। अब बड़ी क्षमता वाली 18 मिलें हैं, अतः चीनी के निर्यात से आय होती है। यानी कि यहाँ पर बड़ी मिलें जो है वो 18 बची हैं, बड़ी। और चीनी, यहाँ पर शुगर बनती है, आपको पता है, शुगर मिल के अंदर। और चीनी का निर्यात किया जाए। आयात मतलब होता है इम्पोर्ट, तो ये लोग क्या करते हैं, चीनी को निर्यात, एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहीं से इनकी बेसिक इनकम आती है। यहाँ के समुद्री तट सुंदर हैं, इसलिए पर्यटन आय का दूसरा मुख्य साधन है। और यहाँ के जो समुद्री तट हैं, यानी कि हमारे जो बीचेज़ रहती हैं, बहुत ज़्यादा हैं, खूबसूरत हैं। और इस कारण से कोस्टल एरिया होने की वजह से पर्यटक यानी कि बहुत सारे लोग यहाँ घूमने आते रहते हैं अक्सर साल के अलग अलग समय पे। और यहाँ से भी, टूरिज़्म से भी इनकी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। अगला प्रश्न, मॉरिशस के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। यानी कि नेचुरल ब्यूटी की बात करें तो मॉरिशस में क्या स्थिति है उसको बताइए। मॉरिशस एक प्राकृतिक द्वीप माना जाता है। इसके समुद्र तट बड़े ही सुंदर और स्वच्छ हैं। सफ़ेद बालू उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देती है। समुद्र का नीला, काला और हरा जल पर्यटकों का मन मोह लेता है। झौवा वृक्ष और
आसपास के सुंदर वन समुद्र तटों की शोभा को और निखार देते हैं। तो मॉरिशस की अगर ब्यूटी की बात की जाए तो ये एक प्राकृतिक द्वीप है, यानी कि नेचुरल मेड ये आइलैंड है। और तट जो है इसका, यानी कि कोस्टल एरिया जो है वो बहुत ही सुंदर है। और सफ़ेद बालू यानी कि जो रेत होती है सफ़ेद रंग की, वो इसकी सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा देती है। और समुद्र का रंग जो है नीला भी है, काला भी है थोड़ा, और हरा भी है, जो कि पर्यटक यानी कि जो ट्रैवलर्स रहते हैं, टूरिस्ट रहते हैं, उनका मन मोह लेता है। यहाँ पर ये झौवा नामक वृक्ष जो हैं वो पाए जाते हैं, वृक्ष। और आसपास के सुंदर वन यानी कि जंगल जो है इसकी समुद्री तट यानी कि कोस्टल एरिया, बीचेस की शोभा और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। मॉरिशस की सरकार ने अपने नागरिकों को क्या सुविधाएं दी हैं? तो सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं दी गई हैं? मॉरिशस में सरकार की ओर से प्रत्येक नागरिक के लिए दवाई तथा इंटरमीडिएट तक की शिक्षा का निःशुल्क प्रबंध है। यानी कि मॉरिशस की गवर्नमेंट जो है वो हर एक सिटीज़न को फ्री दवाइयाँ, यानी कि उनका मेडिकल फ्री रहता है यहाँ पर, और इंटरमीडिएट 10वीं तक की परीक्षा फ्री रहती है। और उच्च शिक्षा भी सस्ती है। यहाँ पर पिता की संपत्ति में कन्या का भी समान अधिकार होता है। तो ये काफ़ी अच्छे रूल्स हैं इनके कि शिक्षा फ्री है, काफ़ी हद तक दवाइयाँ फ्री हैं, यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री है। और उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन भी काफ़ी सस्ती मानी जाती है यहाँ पर। और साथ ही साथ कन्या यानी कि लड़कियों का भी बराबर का हिस्सा माना जाता है पिता की संपत्ति के अंदर। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।